नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे नाउन। इंग्लिश ग्रामर में आपको नाउन पढ़ाएंगे। तो देखिए कि नाउन क्या होता है। नाउन बोला जाता है, नाउन इज द नेम ऑफ person, place, bird, thing, place and state of mind, एक्स्ट्रा। तो नाउन किसे बोला जाता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, थिंग्स, प्लेस एंड स्टेट ऑफ माइंड। तो किसी भी स्थान में हम प्रयोग करते हैं, जैसे किसी जगह, किसी पर्सन का नाम, जो पक्षी होते हैं, थिंग्स होती हैं, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड्स होते हैं। तो ये सब नाउन्स के अंदर आते हैं। तो देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के क्या काइंड्स हैं। तो नाउन के 5 काइंड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट होता है कॉमन नाउन। फर्स्ट होता है आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसे बोला जाता है? देखिए, दीज आर द नेम ऑफ persons, places, of the same kind और class। इसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट और डॉग, टाउन, काव, एक्स्ट्रा। तो देखिए दोस्तों, कॉमन नाउन क्या होते हैं? दीज आर द नेम ऑफ पर्सन और प्लेसेज ऑफ द सेम काइंड और क्लास। तो ऐसे नाउन जो क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेसेज या पर्टिकुलर पर्सन से हम जो बोलते हैं सेम काइंड में, तो वो कॉमन नाउन कहलाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, डॉग, टाउन। जो कॉमन है, मतलब कॉमन सी चीज़ें होती है, जैसे डॉग है, टाउन है, या फिर काव है, स्टूडेंट है, ये सब कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। मतलब कोई भी कॉमन चीज़, सामान्य जो होते हैं, सामान्य संज्ञा, तो वो कॉमन नाउन होते हैं। तो ये तो आपका काइंड्स ऑफ नाउन का पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? दीज आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेज और थिंग्स। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि महात्मा गांधी, और न्यूयॉर्क, किसी प्लेस का नाम हम ले लेते हैं, और द रामायण, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं, वो क्या होते हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेज और थिंग्स। तो को ऐसे नाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोला जाता है। पर्टिकुलर पर्सन मतलब जो बहुत फेमस है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से या फिर थिंग्स से। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या है? पूरे इंडिया के फादर ऑफ नेशन है।
तो एक वो पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी विशेष जगह के लिए, तो या फिर किसी विशेष चीज़ के लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर आती हैं द रामायण। जैसे रामायण है, ये एक पर्टिकुलर बुक्स है, रामायण एक विशेष बुक है, तो इसीलिए ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अब आपका थर्ड आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, देखिए दोस्तों, दीज आर द नेम्स ऑफ ए collection of people, things, consider as a complete whole। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आगे एज लाइक हम मान लेते हैं आर्मी और फ्लीट, ऑडियंस, etc। तो देखिए दोस्तों, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपल, थिंग्स, कंसिडर एज ए कंप्लीट होल। कलेक्टिव नाउन मतलब जो पूरे कलेक्ट किए जाते हो, ऐसे नेम्स या ऐसे लोग जो एकदम इकट्ठे हो। कलेक्शन मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो जैसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, एक बार और समझ लीजिए, दीज आर द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपुल, मतलब लोगों का एक कलेक्शन, एक इकट्ठा समूह में कोई चीज़ जो होती है या अगर लोग जो होते हैं वो एक कंप्लीट क्या बनाता है, कंसीडर बनाता है, तो उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं आर्मी। जैसे आर्मी होती है तो आर्मी एक तो नहीं होती है, आर्मी में बहुत सारे आर्मी होते हैं, पूरी आर्मी की टीम होती है, ठीक है, या कोई भी टीम हम बोल सकते हैं। तो आर्मी, या फिर हम क्लास भी बोल सकते हैं, क्लास में एक ही बच्चा नहीं होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, सारे स्टूडेंट होते हैं। तो ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम मतलब एक व्यक्ति ना हो, बहुत सारे लोग हो, एक समूह में हो, एक कलेक्टिव, एक कलेक्शन में हो, तो उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब है मटेरियल नाउन, फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। तो देखिए दोस्तों, मटेरियल नाउन क्या होता है, दीज आर द नेम्स of the matter which things are made, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मटेरियल नाउन किसे बोलेंगे हम, मटेरियल नाउन, दीज आर द नेम्स ऑफ द मैटर of which things are made, these are the name of the matter of which the things are made। तो ऐसे नाउन्स जो किसी अब आप देख ही सकते हैं कि मटेरियल के नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो मटेरियल मतलब कोई धातु संज्ञा से बोला जाता है, ठीक है। तो ये मटेरियल आपके नाम से ही पता चल रहा है। तो दीज आर द नेम ऑफ द मैटर, मतलब मैटर से जो थिंग्स बनी होती हैं वो मटेरियल नाउन कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है जैसे आपका गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है, एक मेटल है, धातु है, ठीक है। सिल्वर है,
और क्या है, वुड। वुड भी आपका एक मेटेरियल नाउन के अंदर आता है, इटीसी। और भी सारे बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी हम 3 ही लेते हैं। तो समझ आया आपको। अब 4 हमारे हो गए। अब 5th आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो देखिए, these are the names of qualities, states or action where the object or things cannot be seen or touched and are only felt। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ट्रुथ, जेनरोसिटी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहा जाता है? दीज आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, स्टेट्स और एक्शन वेयर द ऑब्जेक्ट और थिंग्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड एंड आर ओनली फेल्ट। मतलब ऐसे नाउन्स जिसमें क्या होती हैं, जो नेम ऑफ क्वालिटीज़ कहलाई जाती हैं, या फिर एक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट और ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहा जाता है कि क्वालिटीज ऑफ नेम्स या स्टेट, ऐसे नाउन्स जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, उसे देखा नहीं जा सकता लेकिन उसे हम फील कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ट्रुथ, ऑनेस्टी, जेनरसिटी। ठीक है, तो जैसे ऑनेस्टी है, किसी की ईमानदारी है, तो किसी की ऑनेस्टी को हम फील कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ट्रूथ है, कोई सच बोल रहा है तो हम उसे फील कर सकते हैं ना कि हाँ, ये वो जो आदमी है सामने वाला वो सच बोल रहा है, या कोई व्यक्ति है वो सच बोल रहा था, वो ईमानदार था, या जेनरसिटी, तो ये सब फील करी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, नाउन क्या होते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, बर्ड, थिंग्स एंड स्टेट ऑफ माइंड। तो किसी भी नाम का मतलब जगह, पर्सन्स, बर्ड्स, थिंग्स, तो अलग अलग जो संज्ञा का नाम होता है। और फिर इसके काइंड्स हैं। ठीक है, नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। पहला है आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? दीज आर द नेम ऑफ पर्सन और प्लेसेज ऑफ द सेम काइंड और क्लास। ऐसे नाउन जो कॉमन होते हैं, कॉमन प्लेसेज, कॉमन पर्सन। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टूडेंट, डॉग, टाउन, काउ, इटीसी। ठीक है, अब बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सब आपको यूँ आ जाएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो सेकेंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? दीज आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल है इसका महात्मा गांधी, न्यूयॉर्क, द रामायण। ठीक है, तो प्रॉपर से ही पता चल रहा है किसी प्रॉपर मतलब ऐसे नाउन्स जो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर थिंग्स से के लिए यूज करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है। हिंदी में अगर हम सही से बोले तो किसी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष जगह, विशेष चीज़ों के लिए यूज करा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि वो क्या थे? फादर ऑफ नेशन थे। तो महात्मा गांधी, न्यूयॉर्क जो कि एक स्पेशल प्लेस है, एक पर्टिकुलर प्लेस है, द रामायण एक पर्टिकुलर बुक है। ठीक है,
तो ये सब आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। अब है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, समूह संज्ञा। दीज आर द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपुल थिंग्स कंसिडर एज ए कंप्लीट होल। मतलब कि ये कलेक्शन ऑफ पीपुल, लोगों का समूह, जो पूरा ग्रुप बना होता है किसी भी चीज़ का। जैसे आप कोई टीम बोल सकते हैं, जैसे प्लेग्राउंड में होते हैं ना, अलग अलग टीम्स होती हैं फुटबॉल की, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम। तो ये सब क्या आते हैं, कोई एक तो होता नहीं है, ठीक है। तो सारे उसमें लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे आर्मी है, एग्जाम्पल में आर्मी। फील्ड ऑडियंस, जैसे ऑडियंस है तो ऑडियंस एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब जहाँ पे मतलब किसी भी चीज़ का ग्रुप बना हो, कलेक्टिव नाम से आपको पता चल रहा है कि एक समूह संज्ञा जो पूरा कंप्लीट होल, पूरा ग्रुप बनाती हो, एक कंप्लीट कंसीडर बनाती हो चीज़ों का, तो वो क्या कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल हम समझ लिए हैं इसका। अब है मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन किसे कहा जाता है? दीज आर द नेम ऑफ द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, थिंग्स आर मेड, ठीक है। तो जब मैटेरियल से ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, धातु संज्ञा है जो धातु से बनी होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, etc, ठीक है। अब लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या कहलाती हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, स्टेट्स और एक्शन वेयर द ऑब्जेक्ट और थिंग्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड एंड आर ओनली फेल्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये क्या नहीं करी जा सकती है, ये देखी नहीं जा सकती है, बल्कि इसे फील करा जा सकता है। मतलब इसके एक्शन हम नहीं देख सकते, लेकिन इसकी क्वालिटीज हम देख सकते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ऑनेस्टी, ट्रूथ, जेनरसिटी, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हमसे सच बोलता है तो हम उसे फील कर सकते हैं, हाँ कि ये सच बोल रहा है, किसी की ईमानदारी को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके का आगे का हम कल नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।